हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। आज इडुटेरिया का सेट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो मिलन 2026 कहाँ हुआ है? तो मिलन हुआ है विशाखापट्टनम में। मिलन हुआ है विशाखापट्टनम में। उसके बाद मित्र शक्ति 2025, मित्र शक्ति हुआ है बेलगाम कर्नाटक में। फिर है अखंड प्रहार हुआ है जैसलमेर में। और बीनवैक्स हुआ है हनोई में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2026 को। किसको किया गया है? 2026 को। नेक्स्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया है किसने? ये किया है मेघराज 2.0 के नाम से। मेघराज 2.0। 4 नंबर, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बन गया है? तो पहले था जो कुनो नेशनल पार्क था, फिर गांधी सागर, अब है नौरादेही। यहाँ भी चीता का निवास होगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरवेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। तो आईनी एयरवेस जो है किस देश में है? आईनी एयरवेस है ताजिकिस्तान में। कहाँ है? ताजिकिस्तान। चलिए, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? तो मिलन 2026 अभी भी हम लोग ऊपर में क्वेश्चन नंबर 1 में मिलान किया था। तो मिलन 2026 का मिलान किया था विशाखापट्टनम। तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। नाम है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ठीक है, जो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन्नागवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह है दक्षिण कोरिया का। आप लोग बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? ये मिला है बेंगलुरु में। कहाँ बनेगा ये? बेंगलुरु में। कौन सी? राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने दोनों ने हाथ मिलाया है। किसके लिए? जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो रामदरस मिश्र इतिहासकार ही थे, उनका निधन हो गया हाल ही में। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। ये भी सही है, मैनुअल फ्रेडरिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। गोगाविल, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार।
आप लोग बताइएगा बिहार में कहाँ, कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। हाल ही में केरल ने अपने आप को घोषणा कर दिया गरीब मुक्त होने का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? ये हराया है दक्षिण अफ्रीका को। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा? तो ये बन रहा है कहाँ? लखनऊ में। क्या बन रहा है? नौसेना शौर्य संग्रहालय। लखनऊ किस नदी के किनारे है? ये लोग आप लोग बताइएगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सन के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? ये किया गया है लखनऊ को। किसको? लखनऊ को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर। नेक्स्ट, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हैं। इन्होंने अपने आप को संन्यास ले लिया है अपने टेनिस खेल से। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? सुनील कांत मुंजाल। किसको? सुनील कांत मुंजाल। यह है जिनको सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है प्राप्त? भारत ने। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है स्वीडन। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया? पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो मेचुका। कहाँ किया गया है? मेचुका। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों को बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो शुरू किया है कौन? पंजाब। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ये किया गया है मालदीव में। कहाँ किया गया है? मालदीव में। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है आपका मध्य प्रदेश। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बन गया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। G20
वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है वृद्धि 62% की। कितना? 62% वृद्धि हुआ है। चलते हैं अगले। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। क्या चयन करना है? असत्य कथन। पहला है कि नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये सही है, मनाया जाता है। चवांग कूट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न तो 2, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन में आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है कोच्चि में। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मासिक धर्म का अवकाश स्वीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये सब, क्या बताना आगे। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को कौन सा 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखा गया है? मुंबई को रखा गया है तीसरा स्थान पर। विश्व में मुंबई तीसरा स्थान पर है अरबपति के मामले में, ठीक है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश है 2026 में? तो यूएई होगा। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? यह दर्ज किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, हम लोग 34 में थे ना, सॉरी। यहाँ पे फिर से वहीं आ गया था क्वेश्चन, देख लेते हैं। थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गया था क्वेश्चन, दूसरा सेट का आ गया था। चलिए ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन 34 तक हुआ था। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बना है आपका गुजरात। टिक लगा हुआ है इसमें। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2 से बढ़कर हो गई है कितना? तो 56.35। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को GPS, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? ये आपका क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। निम्नलिखित में से उनके फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता किसे घोषित किया गया? डेविड असलेजले। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे
क्षमता वाली वैनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? ग्रेटर नोएडा। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? सोच लीजिए। भारत। भारत में टीबी का जो मामला है वो हो गया 25% टोटल विश्व का। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो वियतनाम के साथ किया है। करा विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट, कौन सा देश 2047 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2027 में इथियोपिया। इथियोपिया। आगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना? दिल्ली। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा। किसे पावर एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो विवेक सिंगला। विवेक सिंगला। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। कौन सा राज्य सरकार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? केरल। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग तट प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? केरल। ये था आपका 50 क्वेश्चंस। कुछ दिक्कतें आई लेकिन हमने उसको पार किया। नेक्स्ट वीडियो कल 3 बजे ही आएगा, सेट 3 का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।